जी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो वो 4 डेफिनेशन हमने की थी 1.2 एक्सरसाइज के स्टार्ट में। तो आज नेक्स्ट है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या है, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो देखें, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज अ ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास क्या हो कि सभी एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स देख लें कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, नाम देना चाहे तो अदरवाइज वैसे भी लिख दें कि ये एक मैट्रिक्स है। फर्ज कर लें कि ये मेरे पास एक n के इक्वल है, 0 0 और 0। तो ये ऐसा मैट्रिक्स कौन सा होगा कि जिसमें हमारे पास सभी एंट्रीज क्या हों, 0 हों, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ए कोई अपने पास उसने नाम दे दिया M, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल और ज़ीरो इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। उसकी सभी एंट्रीज क्या होनी चाहिए हमारे पास, ज़ीरो। फर्ज कर ले ये 3 ही हमारे पास मैट्रिक्स है, तो सभी की एंट्रीज क्या है, 0 0 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of the matrix. A matrix obtained, एक मैट्रिक्स जो हमें हासिल होता है बाय चेंज करने से, तब्दील करने से, द रोज इनटू कॉलम्स, के रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, और या कॉलम्स को और कॉलम्स इनटू रोज, के या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जगह चेंज करना। हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे या कॉलम्स को क्या कर देंगे, रोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय, अगर कोई एक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लेने के बाद उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए की पावर टी। कि हमने ये क्या किया, हमने इसका ट्रांसपोज, इस ए का हमने ट्रांसपोज लेने के बाद किससे शो कर देंगे, ए के ट्रांसपोज से, ए के ट्रांसपोज। तो फिर फर्ज कर लें इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 और क्या है मेरे पास 0 -1 4 और -3। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ट्रांसपोज की डेफिनेशन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जब ट्रांसपोज की डेफिनेशन आएगी तो पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल ए को लिखा, फिर उसका ट्रांसपोज ले देंगे। अब देखिए 1 2 और 3 ये क्या है, पहले रो में, तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 और 3। अब दूसरी रो क्या है, वो 2 1 और 0, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, कॉलम में, 2 1 और 0, 2 1 और 0। अब तीसरी रो क्या है, -1 4 और -2, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा कॉलम में, -1 4 और -2। ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स था, उसमें क्या किया, या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दे या कॉलम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स न्यू obtained होगा उसे हम क्या कहेंगे, कि वो हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns और columns into rows। अगर हम रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें तो किसी भी मैट्रिक्स का, तो जो नया मैट्रिक्स हासिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ दैट मैट्रिक्स। उसके बाद है जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव का मतलब क्या है, हमें पता है कि नेगेटिव का क्या है कि इनकी एंट्रीज को किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो उसकी एंट्रीज है उनके साइन चेंज कर देंगे, तो जो नया मैट्रिक्स हासिल होगा उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, फर्ज कर ले ए कोई एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव ए माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। अगर हम ये कोई मैट्रिक्स है, इसके सभी एंट्रीज की क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ये जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए, इस ए वाले मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज का साइन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, फर्ज कर लें कि ए कोई एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन, हमें हासिल होगा बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज, कि उसके अंदर जो एंट्रीज हैं उनको क्या कर देंगे हम, उनके साइन चेंज कर देंगे ऑफ ए। फॉर एग्जांपल
इफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 और 4 और माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका भी साइन क्या कर देंगे चेंज, माइनस के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव हमें पता है कि जब नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 2, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव का 3, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव का 4। तो ये जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वाली एंट्रीज के साइन चेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन्ड होगा उसे हम क्या कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जी आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हमारी पर जो डेफिनेशन रह गई हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।